एक मूल्य पे, एक गुण पे बात करते हैं, श्री माँ के सिंबल के दिए गए 12 गुण। और सचमुच में ये आश्चर्य होता है कि मदर ने कैसे इन 12 शब्दों को चुना होगा। जब हम क्वालिटीज की बात करते हैं तो पता नहीं कितने सारे शब्दों की लंबी लिस्ट आ जाती है, लेकिन ये 12 गुण, 12 शब्द कुछ ऐसे हैं कि जिनके बाद कोई भी दूसरी क्वालिटी ऐसी नहीं बचती जो इन 12 के अंदर, हमारे अंदर ना आ जाए। कई बार शुरू में हुआ था, मुझे याद है एक बार हम लोग नैनीताल गए थे और ऐसी बातचीत हो रही थी, तब मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी माँ को, और सिंबल पे इतने विस्तार से गहराई से मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन बात हो रही थी और तय यही हुआ कि हम इन क्वालिटीज पे बात करेंगे। और अचानक हो जाता था, अच्छा अगला सिंबल ये होगा। लोग तुक्के मारते थे कि 12 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, तो उसमें होता था कि समर्पण होगा। फिर अचानक किसने कहा नहीं नहीं समर्पण तो नहीं है। मैंने भी हाँ कह दिया था कि हाँ, समर्पण तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है अगर हमें योग पथ पे जाना है तो। और फिर ये आया। फिर मैंने इस पूरे को जब अच्छी तरह से पढ़ना शुरू किया, सोचने लगी, तो मुझे लगा कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके थ्रू हम समर्पण तक नहीं पहुंचते। प्रयास करना है तो समर्पण के लिए करना है, अभीप्सा रखनी है तो ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए करना है, साहस करना है तो समर्पण के बीच में आने वाली सारी बाधाओं के लिए करना है। ऐसे करके एक एक चीज हमें कहीं ना कहीं से तैयार करती है ईश्वरीय समर्पण के लिए। लेकिन अभीप्सा जो हमारा अगला आज का जो विषय है, या आज की क्वालिटी हमने जो चुनी है, पिछली बार हमने प्रयास पे बात की थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर क्वालिटी आपस में इस तरह से जुड़ी है जो एक दूसरे को सहायता करती है। तो अभीप्सा के लिए प्रयास करना, और ये कई बार होता है कि माँ ने एक चीज कही कि अभीप्सा है क्या, क्यों अभीप्सा, तो इसके लिए शब्दों को छांटना जरा थोड़ा सा कठिन हो जाता है कई बार, क्योंकि बच्चों के साथ मैं ज्यादा बात करती हूँ तो ये कहते हैं कि इच्छा, अब इच्छा डिजायर हो जाती है। तो कहीं न कहीं इन शब्दों का अपना एक ऑरा होता है, शब्दों का अपना एक कहना चाहिए वाइब्रेशंस इनसे निकलते हैं जिनके थ्रू हम जाते हैं। यही वाइब्रेशन जो शब्दों के हैं, शायद वही हमारे नामों का असर हमारे व्यक्तित्व पे पड़ने वाली बात को लाता है। जब श्री अरविंद के योग पथ को देखते हैं तो उस योग पथ का लक्ष्य क्या है? हम वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अभीप्सा शब्द सीधे और सीधे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही आता है। तो श्री अरविंद के योग पथ का लक्ष्य अगर देखें, सीधी नजर जाती है अतिमानस की उपलब्धि, क्योंकि वो सिर्फ उसी की ओर ले जाने के लिए पूरी मानव जाति का आवाहन करते हैं, पूरी मानव जाति को इंस्पायर करते हैं। ये जो इंस्पिरेशन है, उसके लिए एस्पिरेशन का होना कितना जरूरी है, अभीप्सा का होना कितना जरूरी है, इसकी तरफ मदर बहुत बार कहती हैं और समझाती हैं। वो पूरा कहती हैं, उन्हीं के शब्दों में बताऊं तो उस एक उनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि तुम यहाँ अपनी आत्मा से संपर्क करने के लिए ही हो, और इसलिए तुम जीवित हो। सतत अभीप्सा करो और अपने मन को नीरव करने का प्रयास करो। अभीप्सा अवश्य ही हृदय से आनी चाहिए। अब ये हृदय क्यों कहा गया जब इस बारे में हम सोचते हैं? क्योंकि इच्छाएं हमारे अंदर से जब आती हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे अंदर से, हमारे हृदय, हमारा मन चाहता है। अब मन को माइंड कहें कि मन को हृदय से जोड़ें, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन हृदय से मेरा ख्याल है कि इसलिए मदर ने ये बोला होगा कि कहीं यही वो एरिया है, वो क्षेत्र है हमारे व्यक्तित्व का, जिसके पीछे वो सूक्ष्म सी चिंगारी, जिसे हम चैत्य कहते हैं, वहीं रहती है। तो जब हृदय पूरी तरह से, बहुत आसानी से उसके प्रभाव में आ सकता है चैत्य पुरुष के, तो वहां से जब अभीप्सा निकलेगी तो निश्चित रूप से वो चैत्य के प्रभाव से होगी। और चैत्य की अभीप्सा पूरी तरह से आध्यात्मिक अभीप्सा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभीप्सा सिर्फ चैत्य करता है। मैंने पढ़ा था एक जगह, किसी ने माँ से पूछा था कि अभीप्सा क्या चैत्य पुरुष के द्वारा ही आती है? तो उन्होंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है।
हमारे व्यक्तित्व के हर सत्ता के अपनी अभिप्सा हो सकती है, चाहे वो हमारा मन हो, चाहे वो हमारा प्राण हो, चाहे वो हमारा शरीर हो। मन, प्राण, शरीर तीनों की अपनी चेतना है, तो तीनों की अंदर एक अभिप्सा आ सकती है, बशर्ते उनमें वो विकसित प्रगतिशील प्रवृत्ति हो, उनके अंदर वो एटीट्यूड हो, वो मनोवृत्ति हो कि हमें प्रगति करनी है। क्योंकि जो पहली लाइन है कि हमारे योग पथ का लक्ष्य है अतिमानस को पाना, अतिमानस की उपलब्धि। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा मन, प्राण और शरीर जो है वह निम्न चेतना में बंधा न रह सके। निम्न प्राणिक चेतना, निम्न मानसिक चेतना, और शरीर बेचारा तो बिल्कुल ही जड़ हो जाता है अगर वो निम्न चेतना के साथ जुड़ा रहे तो। इन तीनों का विकास कितना जरूरी है, और इन तीनों रूपों में संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से या फिर सर्वांगीण रूप से अभिप्सा होनी चाहिए। किस बात की? ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त करने की, ईश्वर को जानने की, ईश्वर को पहचानने की और ईश्वर को देख पाने की, यानी ईश्वरीय चेतना से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाने की। क्योंकि योग पथ का जो सबसे जब महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, या जो आधारभूत तत्व माने जाते हैं, उनके लिए माने कहा है प्रेम, अभिप्सा, एकाग्रता और आस्था। आज हम बाकी की बात ना करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी अभिप्सा की बात करें तो तुरंत ये ध्यान रखना है कि श्री अरविंद के योग पथ पे कोई भी गुण हो, कोई भी प्रगति हो, कोई भी गतिशीलता हो, वो सर्वांगीण रूप से होना बहुत जरूरी है। केवल मानसिक स्तर पर चलते रहने से हम वहां नहीं जा सकते। केवल प्राणिक स्तर पे, चाहे वो निम्न प्राण न भी हो, हम उच्च प्राणिक चेतना में भी रहें तो भी केवल प्राणिक चेतना के बल पर हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए सर्वांगीण रूप से इंटीग्रली हमको जाना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अभीप्सा के गुण को अपने अंदर लाना, या अभीप्सा का जागरण अपने अंदर करना, इसके लिए भी हमको इस बात का ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, सचेतन रहना है कि क्या हमारी अभीप्सा मानसिक, प्राणिक और शारीरिक तीनों स्तर पर उच्च स्तर की ओर गतिशील है या नहीं है। क्योंकि वो कहती हैं जब हम भगवान को खोजने, जानने, उसके अनुकूल जीवन जीने की इच्छा करना आरंभ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी अभीप्सा जागृत हो रही है। अगला पग जो है वो कहती हैं हमने अंदर एक अभीप्सा का जागरण कर लिया, आज मेरे अंदर बड़ी प्रबल अभीप्सा है कि जैसे भी हो मुझे ईश्वर को पाना है, श्री अरविंद का वाक्य मेरे अंदर गूंज रहा है। लेकिन कल या थोड़ी देर बाद ही हमारे प्राणिक स्तर पे कहीं कोई और एक डिजायर आ जाती है, कोई इच्छा आ जाती है, हमारा मन भटकने लगता है, हमारा मन अस्थिर होता है, उसमें कई लॉजिक्स आ जाते हैं, तर्क आते हैं, और वो अपने कर्तव्यों के नाम पे या सात्विक रीजनिंग के साथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स के साथ हमें कहीं ना कहीं भटका देता है। तो वो कहते हैं कि पहले अभिप्सा का जागरण, और उसके बाद का जो अगला पग है कि इस अभिप्सा को सबल बनाना, उसे स्ट्रॉन्ग करके उसको मेंटेन किए रहना, बनाए रखना, उसे सतत जागृत रखना, जीवंत बनाना, फोकस करके उस पे हमेशा ध्यान रखना कि हमारी अभीप्सा है, हम किसी निम्न प्राणिक इच्छा के वशीभूत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें सिर्फ इस भौतिकता की सीमित चेतना में बांध कर रखे, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, चाहे प्राणिक स्तर पे हो, या शारीरिक ही क्यों ना हो, शारीरिक सीमाओं में बंधकर भी हमारा। तो कैसे होगा कि हम अपने शारीरिक चेतना को भी उस स्तर पर करें कि शरीर में भी वो अभीप्सा आए कि उसे अति मानसिक रूप धारण करना है। और ये बड़ा सुंदर लगता है जब ये महसूस होता है कि ये शरीर जो कि इतनी व्याधियों से घिरा है, इतने दुख हैं इसमें, इतने कष्ट हैं, जो वृद्धावस्था की ओर जाता है, कितना असहाय हो जाता है और एक दिन साथ छोड़ देता है। किसी तरह से हम
बहुत सचेतन रूप से मन प्राण शरीर को विकसित करते हैं। इसमें एकीकरण जो है वो ले आते हैं, यूनिफिकेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ पे पहुंचते हैं तब तक एक समय आता है कि हमारा शरीर वहीं पे साथ छोड़ देता है। योग पथ पर जाने में सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि सबसे पहले हमारा शरीर हमें छोड़ देता है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि शरीर के अंदर इस अभीप्सा को, इस एस्पिरेशन को लाना कि उसे भी भगवत रूप धारण करना है, भगवत कृपा को महसूस कर पाना है। भौतिक स्तर पर हम ईश्वरीय कृपा को महसूस कर पाए, ऐसी अभीप्सा हमको अपने अंदर लानी है। तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? माँ के कुछ शब्द मैंने कभी कलेक्ट किए थे, आज ऐसी पलट रही थी तो मिला। कैसे इस तक हम पहुंचे, कैसे हम पहचाने कि हमारे अंदर अभीप्सा है या हम अभीप्सा की तरफ खुल रहे हैं। उसके लिए वो सबसे पहले कहते हैं ओपन योरसेल्फ। शुरू से श्री अरविंद ने कहा माँ के प्रति स्वयं को खोलो। ये खुलना क्या है? अगर हमारे अंदर खुलापन है तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें जेनरसिटी आती है, जिसपे हम बात कर चुके हैं। वो उदारता जो है वो हमें खोलती है। माँ के प्रति आस्था और विश्वास हमें खोलता है। और अगर वो कहती है यदि तुम में खुलापन है तो वो परम चेतना के साथ संपर्क बनाए रखने की सतत अभीप्सा है। जब तक उससे हम नहीं सतत रूप से जुड़ते हैं तब तक हमारे अंदर खुलापन नहीं होगा। और ये खुलापन एक संकेत है, एक चिन्ह है, एक लक्षण है या सिम्टम है कि हम उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे हमारा कहीं ना कहीं संपर्क है। हो सकता है वो क्षणिक हो सकता है वो थोड़ा दीर्घ हो, और हो सकता है हम उसको निरंतर रूप से बनाए रख सकें। वो कहते हैं यहाँ तुम अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क साधने के लिए हो और तुम्हें इसी के लिए निरंतर अभीप्सा करनी चाहिए। ये अंतरात्मा यानी हमारा चैत्य जो है, हमारा साइकिक है, जो कि परम सत्ता से जुड़ा रहता है। तो अगर उसको हम साध लेते हैं, साध लेना मतलब उससे हम जुड़ जाते हैं। अगर हमने अपने चैत्य को पा लिया है, उसको हम महसूस करना सीख पाए हैं, हम लगातार उस चेतना में रहते हैं जो चैत्य से आने वाली चेतना है, तो हम निम्न प्राणिक चेतना, निम्न मानसिक चेतना से ऊपर उठने लगते हैं। वो हमारे लिए एक ऐसी रस्सी हो जाता है जिसको पकड़ के हम निरंतर ऊपर की ओर आरोहण कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अभीप्सा हृदय से आनी चाहिए, जो मैंने शुरू में कहा, क्योंकि हृदय के पास से ही चैत्य स्थित होता है। सत्य के लिए सच्ची अभीप्सा जीवन को मूल्य प्रदान करती है, और सत्य का मतलब भी वही है, परम ईश्वर। उनके लिए अगर हमारे अंदर अभीप्सा है कि हमें जो करना है, जो श्री अरविंद ने कहा था अपने एक पागलपन में कि अगर ईश्वर है तो मुझे उसको पाना है, मुझे उसे जानना है, या मुझे वही बन जाना है। लेकिन ये अभीप्सा आए कैसे? इसके लिए माँ बहुत अच्छी तरह से हमें एक सूत्र देती हैं। वो कहती है अभीप्सा की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अनिवार्यतम आवश्यकता है, जो सबसे जरूरी आवश्यकता है वह है नीरवता। नीरवता वो है जो जहां पे बिल्कुल शांति है। नीरव, रव मतलब है शोर, जहां पे कोई शोर नहीं है, यानी हम बिल्कुल शांत हैं। और नीरवता का मतलब मदन ने यही बताया था कि शांति का मतलब सब छोड़ के बैठ जाना नहीं है। नीरवता वो है जो सक्रिय है, कहीं ना कहीं अंदर हम कुछ कर रहे हैं। तो नीरवता में ही अभीप्सा होती है। और ये भी कहती हैं कि अभीप्सा नीरवता पाने का एक साधन भी, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। नीरवता पाने की हमारे अंदर अभीप्सा होनी चाहिए, ये अभीप्सा के गुण को लाने की शुरुआत है। लेकिन जब हम नीरव हो जाते हैं उस क्षण हमारे अंदर अभीप्सा की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसके लिए उन्होंने पूरा ये सूत्र जो दिया है वो है, नीरवता के वक्ष में ऐसा दीपक सुलगता रहता है जो कभी बुझाया नहीं जा सकता। यह तीव्र अभीप्सा की अग्नि है जो पूर्ण रूप से भगवान को जानना और उसमें जीना चाहती है। तो जब हम अपने मन को स्थिर कर सके, शांत कर सके, जब हम निम्न प्राणिक चेतना से ऊपर उठ सके,
तब हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस अग्नि की एक चिंगारी नजर आती है, जिसको अगर पकड़ ले तो वो अभिप्सा में बदल जाती है, जो हमें बताती है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो केवल एकमात्र ईश्वर को पाना है। मानव जीवन में सर्वथा सर्वाधिक या एकमात्र महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है भगवान, भगवान को अनुभव करना। और इसीलिए वो ये बात कहती हैं कि गहरी अभिप्सा, एकाग्र अभिप्सा, शांतिमय अभिप्सा, स्वयं के अंदर ईश्वर को पा जाने की अभिप्सा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है स्वयं के अंदर, पत्थरों में नहीं, पर्वतों में नहीं, नदियों में नहीं, कहीं नहीं, अपने ही अंदर ईश्वर को पाना है। स्वयं को बाहर के हर प्राणी में ईश्वर को देख पाने की अभिप्सा। और फिर एक बार अंदर जब अनुभूति हो जाती है, अपने अंदर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है, तब आप इस स्तर पे आ सकते हैं कि बाहर के कण कण में ईश्वर को देख सके, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में आप देख सकें, यहाँ तक कि हर भौतिक वस्तु में भी ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। सृष्टि का एक एक कण ईश्वर से भरा हुआ हमको दिखता है, हर कण में ईश्वर है। तो उसके बाद आपकी चेतना सिर्फ और सिर्फ ईश्वरमयी चेतना होती है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए अभीप्सा का होना, उस इच्छा का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अपने आप को नीरव करना बहुत जरूरी है। इन सबके लिए बहुत जरूरी, वो कहते हैं कि अपनी उच्च आकांक्षाओं को, ये उनका कोटेशन मैंने कभी लिखा था कि कैसे बाधाएं आएंगी, हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आवश्यक है अपनी उच्च आकांक्षाओं की परिपूर्णता हेतु अपने अंदर की इस अभिप्सा की लौ को जगाना, इस अग्नि को प्रज्वलित करना, ईश्वर को पाने की लगन को जागृत करना। वो एक पागलपन की और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर को पाना है, उसी पे अपने को एकाग्र करना है, केंद्रित करना है। वह लौ जो कि चकमक पत्थर में छिपी अग्नि की भांति और हृदय में पहले से ही हमारे उपस्थित है, उसे प्रज्वलित करना। फिर धीरे धीरे यहाँ पे आती है मुश्किल, प्रज्वलित करना और फिर धीरे धीरे उस पर आने वाली विरोधी शक्तियों के प्रहार से उसे बचाना, यानी तूफान में दीपक को जलाए रखना। यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा जो सहारा है वो माँ का वो कथन है। वो कहती है, अगर तुमने इस अग्नि को जागृत कर लिया, अगर तुमने अंदर इस अभिप्सा को जला लिया, तो मैं उसे बुझने नहीं दूंगी। कितना बड़ा आश्वासन है माँ का हमारे साथ। वरना लोग तपस्या करने जाते हैं, अकेले ही उनसे लड़ते हैं, और कितने लोग धराशायी होके वापस आ जाते हैं। कितने ऐसे हुए होंगे जिनको हम महर्षि अरविंद कह सके। लेकिन श्री अरविंद के एक साथ हमें जो सबसे बड़ा संबल, साधन, आधार मिला है, वो है श्री माँ। श्री माँ की प्रेरणा, श्री माँ की सुरक्षा, श्री माँ का आश्वासन। वो ये कहना कि अगर तुमने इतना कर लिया तो मैं उसे बुझने नहीं दूंगी। जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी तो मुझे लगा, क्या हम इतना भी नहीं करेंगे, ये प्रयास भी हम नहीं करेंगे? वो खड़ी है हमारे साथ। तो इस अभीप्सा को जलाना हमारा एक तरह से परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये वो सीढ़ी है जिसके द्वारा हम योग पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। और इसको करने के लिए कहती हैं, तुम्हें करना होगा अपने मन और प्राण को नीरवता सिखाना, शांत होना सिखाना। न प्राण शांत होता है, न मन शांत होता है। दोनों का स्वभाव, दोनों की प्रवृत्ति अस्थिरता से भरी हुई है, चंचलता से भरी हुई है। वो ही मन जब उच्च चेतना में आता है, उच्च मन में बदलने लगता है, धीरे धीरे उच्च चेतना के संपर्क में आने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर की तरफ मुड़ने लगता है। अन्यथा वो अपने तर्कों से, अपने जस्टिफिकेशन से हमें भटकाता है। तो इन दोनों को शांत करना सिखाना है, इसका प्रशिक्षण देना है।
इन्हें ट्रेनिंग देनी है। अब इस ट्रेनिंग को देने के लिए फिर वही साधन आ जाते हैं कि एकाग्रता, ध्यान, मनन, चिंतन, इन सब के द्वारा हम इनको कर सकते हैं। सीमा हमें बताते हैं कि मन, प्राण, यहाँ तक कि इस भौतिक शरीर की भी अपनी अपनी अभिप्सा होती है। जब मन की समस्त तर्कपूर्ण वैचारिकता विकास की गहनता पाकर भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। इसको फिर से रिपीट करती हूं, जब मन की समस्त तर्कपूर्ण, लॉजिकल जो होती है, लॉजिकल वैचारिकता, थिंकिंग, विकास की गहनता, गहराई को पाकर भगवान के प्रति, यानी मन जब साधारण भौतिक मन जब उच्च मन और उच्च चेतना के वशीभूत होने लगता है या चैत्य से जुड़ जाता है, तब उसकी सारी वैचारिकता जो है भगवान के प्रति समर्पित होने लगती है। शुरू में वो सांसारिक तर्कों में रहता है, सांसारिक आवश्यकताओं के प्रति विचार रखता है, बहस करता है, लेकिन जब वो उच्चता की ओर बढ़ता है, उच्च चेतना में आता है, तो स्वाभाविक रूप से वो ईश्वर की तरफ समर्पित होने लगता है। इसे ही माँ कहती हैं मन की अभिप्सा या मानसिक अभिप्सा हो। प्राण की अभिप्सा का अर्थ वो समझाती हैं, यदि हमारे अंदर कामनाएं या कठिनाइयां, उथल पुथल या आंतरिक मुश्किलें हैं, तो हम शांति के लिए बिल्कुल तटस्थ होने के लिए कामना या पसंद नापसंद से तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर, ईश्वर के अच्छे यंत्र, ऐसा यंत्र बनने की अभिप्सा कर सकते हैं जो हमेशा भगवान के अधिकार में रहे। और भगवान के अधिकार में जाने का सबसे अच्छा तरीका फिर वही आता है, अपने चैत्य को संपर्क में लाना या चैत्य के संपर्क में जाना। तब यही प्राणिक कामनाएं जो हैं, ये उच्च इच्छाओं में चली जाती हैं, वो अभिप्सा का रूप धारण कर लेती हैं और उनके अंदर पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, रुचिकर अरुचिकर, इन सब से वो ऊपर उठ जाता है। एक साक्षी भाव से देखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है। जो आता है, दुखद हो सुखद हो, सबके प्रति वो एक ही भाव आता है कि ईश्वर की ओर से, तो सब कुछ प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की भावना उसमें विकसित होने लगती है। नहीं तो प्राण बहुत ही विद्रोही होता है, ये मुझे नहीं पसंद, ये मुझे चाहिए, ये मुझे अभी चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए। यहाँ तक कि ईश्वर के लिए भी वो चाहता है कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चाहिए। उसकी कामनाएं इतना भटका देती हैं कि वो अभिप्सा भी करता है, अपनी आवश्यकता से भी ईश्वर को पुकारता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें भटक जाता है। कहानी याद आ गई कि एक आदमी था जो जंगल के रास्ते जा रहा था और अंधेरा हो चला था। अचानक उसको लगा कि पैर कहीं धस रहा है, वो डर गया और उछल के उसने एक डाल, वहीं पे एक पेड़ था, उसकी डाल को पकड़ लिया। डाल को तो पकड़ लिया, लेकिन डर रहा था कि कहाँ मैं गिरता, क्योंकि नीचे जब देखा तो वो एक बहुत गहरा कुआं था। अगर वो नहीं संभलता, डाल नहीं पकड़ता, तो कुएं में जाता। डाल तो पकड़ ली, पर उसको डर लग रहा था कि डाल कभी भी टूट सकती है। मन ही मन डर डर के बुलाने लगा, हे ईश्वर आजा, हे ईश्वर आजा, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। और इतने कातर भाव से जब हम ईश्वर को बुलाते हैं तो ईश्वर आते हैं। कहते हैं कि ईश्वर चल पड़े अपना रथ लेकर, और ये डर रहा था, डर के मारे आंखें बंद थी। अचानक इसे कहीं से कुटुर कुटुर की कुछ आवाज आई। धीरे से थोड़ी सी आंखें खोल के देखा तो जिस डाल को पकड़े था उसे दो चूहे कुतर रहे थे। यानी चूहे तो कुतर के उस डाल को और कमजोर कर रहे हैं। वो और डर गया, फिर आंखें भींच ली, हरे ईश्वर हे ईश्वर करने लगा। इतने से भी नहीं हुआ। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक हाथी दौड़ता हुआ आया। नहीं, बीच में एक चीज भूल गई, जब इसने कुएं में झांका था तो देखा कुएं में एक अजगर बैठा था। यानी वो गिरेगा तो सिर्फ कुएं में नहीं, अजगर के मुंह में। डर बढ़ा, फिर चूहों के कुतरने की आवाज देखी, डाली की कमजोरी का भय और उसको डरा गया, कांपने लगा, ईश्वर ईश्वर करने लगा। इतने पर भी नहीं रुकी कठिनाई, और देखा एक मदमस्त हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है और उसने उसी पेड़ को पकड़ा और झकझोर दिया। बुरी तरह से पेड़ हिलने लगा। इसकी तो हालत एकदम काटो तो खून नहीं। हे भगवान जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भगवान भी बेचारे चल पड़े और अपना रथ दौड़ा रहे हैं कि पहुंचे, इसकी रक्षा करें।
अचानक कुछ ऐसा होता है कि जब पेड़ को झकझोरा गया था, तो उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। उसमें से मधुमक्खियां निकलने लगी और इधर-उधर दौड़ी, और छत्ता इतना शहद से भरा हुआ था कि इस हिलने-डुलने से उसमें से शहद टपका और सीधे डर से सूखे हुए इसके होठों के ऊपर गिरा। अपने होठों पे कुछ गीलापन महसूस करके उसने अपनी जीभ को उस पे फेरा, तो बड़ा मीठा-मीठा सा लगा। उसको बड़ी राहत मिली, इतनी देर से डर के मारे बहुत कमज़ोर हो रहा था, होंठ सूख रहे थे, गला सूख रहा था। शहद ने उसे बड़ी राहत दी। अचानक एक बूंद और टपकी। ऐसे एक तरह से वो अपना डर-वर भूल गया और हर मिनट के बाद वो वेट करता था कि अगली बूंद कब आएगी, अगली बूंद कब आएगी। इतनी देर में भगवान भी वहाँ पे पहुँच गए। कठिनाइयों का दौर कट रहा था, भगवान पहुँच गए। उन्होंने उसे आवाज़ दी कि आ जाओ, हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगा। इसने सुना नहीं, क्योंकि ये डूबा हुआ था शहद की बूंदों को चखने में। भगवान ने फिर ज़रा ज़ोर से कहा, "अरे आजा भाई, मैं आ गया हूँ तुझे बचाने।" इसने सुना, भगवान की ओर देखा, ओह! आप आ गए। भगवान, एक बूंद और ले लूँ? उन्होंने कहा, अच्छा चल ले ले। फिर कहा, एक बूंद और, एक बूंद और इस तरह हर एक बूंद के उसमें वो रह गया। वो सारी अपनी ज़रूरत के लिए उसने पुकार की थी। अगर हम इसको अभीप्सा से जोड़ें, तो इनडायरेक्टली सही उसे भगवान की ज़रूरत थी, पर वो अभीप्सा वहाँ पे खत्म, और वो बूंद-बूंद शहद के लोभ में रह गया। बाद में इस कहानी की व्याख्या होती है कि आपको पता है, वो जो कुआँ था और उसमें बैठा अजगर था, वो क्या था? कुआँ खतरे की वो जगह थी जिसके अंदर मौत बैठी थी। वो जो डाली थी, वो उस व्यक्ति का जीवन था। उसको कुतरने वाले जो 2 चूहे थे, वो हमारे दिन और रात हैं। हर दिन रात के साथ हमारी जो आयु है, वो कम होती जाती है। मदमस्त हाथी हमारा अहंकार था, जो आया और उसने पेड़ को झंझोड़ दिया। छत्ते से टपकने वाली शहद की बूंदें, वो हमारे सांसारिक सुख-दुःख का मोह माया का जाल था। अंदर से डर के मारे ही सही, ईश्वर को पाने की अभीप्सा जो निकली थी, वो इस मोह माया के चक्कर में शहद की मिठास में फँसकर कमज़ोर पड़ गई थी। भगवान ने देखा ये तो बूँद-बूँद के चक्कर में पड़ा है, और वो वहाँ से चले गए। अपनी इस अभीप्सा की लौ को जो परिस्थितियों के वशीभूत हमारे अंदर जगती है, हम उसे पकड़ के नहीं रख पाते हैं। इसलिए माँ कहती हैं, उसे प्रतिदिन सतत रूप से निरंतर प्रयास करते हुए सबल बनाना है, निरंतर जागृत रखना है, बल्कि जीवंत रखना है। अभीप्सा इतना महत्वपूर्ण गुण है, इसके लिए हमें हमेशा सजग रहना है। तो मानसिक प्राणिक अभिप्सा के साथ-साथ भौतिक रूप से भी हमको ध्यान रखना है। किसी ने माँ से पूछा था, भौतिक कैसे अभिप्सा करता है? जितनी भी भौतिक चीज़ें, उनमें हमारा शरीर ही उन्हें रिप्रेज़ेंट करता है, वो कैसे करता है? क्योंकि सोचने का काम तो मन करता है। ईश्वर को पाना है, ये विचार तो मन लाता है। तो माँ कहती हैं कि जब हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, तब हम अपनी भौतिक चेतना में नहीं होते। शरीर की अपनी निजी चेतना होती है, जो मन से एकदम स्वतंत्र होती है। पर हम उसको इतना डोमिनेट होने देते हैं अपने मन के द्वारा, प्राण के द्वारा, कि वो बेचारा शरीर जड़ बना रहता है। उसे अपनी क्रियाओं, अपने संतुलन और असंतुलन का पता होता है। जितने प्राणी हैं दूसरे, जो प्रकृति के हिसाब से रहते हैं, उनको ठीक पता रहता है। किसी भी पशु को ले लें, उसकी तबीयत खराब होती है, वो खाना छोड़ देता है। उन्हें कोई वैद्य नहीं मिलता, उन्होंने कोई चिकित्सा शास्त्र नहीं पढ़ा, पर मैंने कितने पशुओं को, पालतू पशुओं को खास तौर पे देखा है, जो जाते हैं बगीचे में, घास सूंघते हैं, और उन्हें पता है कौन-सी घास वो खाएँगे तो उन्हें आराम होगा। किसे खा के वो उल्टी कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और धीरे-धीरे अपने को ठीक कर लेते हैं। लेकिन हमारा मन और प्राण हमारे शरीर को, खास तौर पे मनुष्यों को, इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है, उन पे इतना दबाव डालता है कि वो बेचारे उसके गुलाम बन जाते हैं।
अगर शरीर को अपनी निजी चेतना में छोड़ दें तो उसको ठीक पता है कब खाना है और कितना खाना है, यहाँ तक कि क्या खाना है। लेकिन हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं कहती हैं भाई अभी तो यही खाना है, नहीं 2 रोटी और खानी है क्योंकि आज का खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। और शरीर उनका शिकार होता जाता है। यही माँ कहती हैं कि शरीर की अपनी चेतनाएं हैं जो मन से एकदम स्वतंत्र हो जाती हैं। उसे अपनी क्रियाओं, अपने संतुलन और असंतुलन का पूरा पता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो वह तुरंत सजग होकर सचेतन रूप से अपने को संभाल सकता है। अतः निश्चित रूप से जानो कि तुम्हारे अंदर भौतिक अभिप्सा भी हो सकती है। शरीर एक प्रकार का संतुलन पाना चाहे जिसमें सत्ता के सभी भाग भली भांति संतुलित हो, तुम्हारे अंदर रोग निरोधक क्षमता हो। जितने योगी हैं, मुनि हुए हैं हमारे, वो लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाया करते थे। उनको पता था कि वो किस तरह से अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। उसको यहाँ तक कि चिर यौवन की बात माँ कहती हैं, उसके प्रमाण हमारे देश में भरे हैं। रुग्णता आ जाए यानी बीमारी आ जाए तो उस पर विजय पाने की योग्यता और विश्वास जिसके पास हो, शरीर पूर्णतः सामंजस्य हारमोनियस रूप में हो और स्वस्थ रह सके, तो ये भौतिक अभिप्सा होगी। अगर शरीर अपने डिसिप्लिन रख सकता है, अपने को स्वस्थ रख सकता है, अपने को एक्सरसाइज के द्वारा हमेशा लोच वाला रखता है, उसके हर अंग प्रत्यंग में एक सुडौलता रहे, सामंजस्य रहे, सही प्रोपोर्शन में रहे तो वो शरीर भौतिक रूप से उच्च चेतना के साथ है या ईश्वरीय चेतना में है। और ये तभी संभव है जब भौतिक अभिप्सा के प्रति हमारा शरीर जागरूक है। यानी मानसिक, भौतिक और प्राणिक तीनों स्तरों पर अभिप्सा अलग अलग रूप से पर हारमोनियस रूप में सामंजस्य पूर्वक हो सकती है, ऐसा माने हमें कहा है और ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे जो ऊंची अभिप्सा है, माँ कहती है सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अभिप्सा है, वो है आध्यात्मिक अभिप्सा। अभी तक जिन 3 स्तरों पे हमने बात की है वो हमारे प्राथमिक चरण हैं, एक के बाद एक कदमों से हम बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद पहुंचना हमको है आध्यात्मिक अभिप्सा पे। इसका तात्पर्य भगवान के साथ ऐक्य पाने के लिए उत्कट अभिलाषा। उत्कट अभिलाषा का मतलब है बस बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल, अपने आप को समग्र रूप से भगवान को देना। ये समग्र रूप फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटीग्रली मन, प्राण और शरीर तीनों को लेकर, तीनों को इस उच्च चेतना के साथ इस अभिप्सा से परिपूर्ण करके ईश्वर को देना, ये है आध्यात्मिक अभिलाषा। भगवान की चेतना के बाहर न रहना, हर समय सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति विचार रखना, भगवान की इच्छा करना। हम अपनी परम सत्ता में भगवान की उपस्थिति का भाव रख अपनी सभी क्रियाओं में, सत्ता की सभी गतियों में उनके द्वारा सामंजस्य लाए जाने की आवश्यकता का अनुभव करें। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए करें, भगवान के द्वारा करें, ना उसमें हमारा अहम है कि हम कर रहे हैं और ना ये भाव है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। ऐसी जब मनोवृत्ति रहती है मन, प्राण, शरीर की, तो हम कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक चेतना में जा रहे हैं, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हम चैत्य से जुड़े हैं और चैत्य सीधे सीधे आध्यात्मिक अंश है हमारे अंदर का, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ अंश है। जब हम ऐसा अनुभव करने लगे, उसे ही माँ कहती हैं कि ये आध्यात्मिक अभिप्सा है। तो अभिप्सा की ये चारों चरण जो हैं, मानसिक, प्राणिक, शारीरिक या भौतिक और आध्यात्मिक यानी चैत्य का। इसीलिए किसी ने माँ से पूछा था कि क्या अभिप्सा चैत्य से आती है, तो माँ का ही उत्तर पढ़ रही हूँ। वो कहती हैं जरूरी नहीं, सत्ता का हर भाग अपनी अभिप्सा करता है, जिसको कि हमने अभी इतना लंबा बोला, मन, प्राण, शरीर। यदि सत्ता के इन तीनों अंगों को सचेतनता के साथ नीरवता का प्रशिक्षण दिया जाए, एकाग्रता का प्रशिक्षण दिया जाए,
तो तीनों ही अपनी अपनी अभिप्सा विकसित कर लेते हैं, और तब वो क्षण आता है जब हम सर्वोच्च अभिप्सा यानी आध्यात्मिक अभिप्सा की तरफ जा सकते हैं। यदि हम अपनी दैहिक चेतना यानी भौतिक चेतना विकसित करें तो हमें विविध प्रकार की चेतनाओं के पारस्परिक विरोधों को स्पष्ट रूप से अनुभव करने की क्षमता मिल जाती है। तब हम देख सकते हैं कि कितनी तरह के एक आध्यात्मिक अभिप्सा या एक ईश्वर को पाने की इच्छा कोई एक सत्ता करती है तो दूसरी सत्ताओं में विरोध, आपस में वो लगभग कहती हैं कि लड़ाई कर सकते हैं, बहस करते हैं। जैसे यदि शरीर को कुछ चाहिए और यह पता हो कि उसे क्या चाहिए, और प्राण कुछ और ही चाहता है, मन कुछ और, तो उनमें अच्छी खासी बहस हो सकती है। पर इसकी अनुभूति हम कब कर सकते हैं? जब हम कहीं ना कहीं अपने को नीरवता में ला सकते हैं। नीरवता में ही ये ध्वनियां, ये बहस, ये लड़ाई झगड़े या ये विरोध हमें महसूस हो पाएंगे, वरना हम इनके शोरगुल में खुद भी डूब जाते हैं। परस्पर विरोध और संघर्ष इनका हो सकता है। ऐसे में हम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ऐसे में हम तटस्थ भाव से यह अवलोकन कर सकते हैं, न्यूट्रल बनकर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शरीर के अपनी जरूरतें क्या हैं, उसकी अपनी आवश्यकता क्या है, और किस प्रकार प्राण अपने हस्तक्षेप के द्वारा उसके संतुलन को बिगाड़ देता है। कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी अज्ञानता है। इसी प्रकार मन भी प्राय अपनी धारणाओं, नियमों और सिद्धांतों, विचारों को प्रविष्ट कर प्राण शरीर के बीच व्याप्त अव्यवस्था को और बिगाड़ देता है। जब तक उस उच्च चेतना में नहीं है, जब तक चैत्य के द्वारा संपर्क में नहीं है, तब तक ये तीनों ही बेलगाम घोड़े से हो जाते हैं। पहले प्राण शरीर को डिस्टर्ब करता है, दोनों में गड़बड़ होती है, और उसके बाद मन आके और क्या, यानी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली स्थिति वहां पे आ जाती है। तीनों को ही प्रशिक्षण अगर नहीं मिला है तो, पर अगर तीनों ने नीरवता पाने का प्रशिक्षण किया है, तीनों में एकाग्रता की चीज हमने विकसित कर दी है, तो वो जरूर चैत्य के संपर्क में आ जाते हैं, और तब ये सारी अव्यवस्था, ये गड़बड़ियां नहीं आ सकती हैं। जबकि इनसे स्वतंत्र होने पे, यानी मन प्राण पे या शरीर को ही लेकर ज्यादा वो देती है, क्योंकि शरीर को ही सबसे ज्यादा जड़त्व प्राप्त है। तो कहते हैं अगर शरीर को इन सबसे स्वतंत्र होने का मौका दे दिया जाए तो वो अपनी अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेता है कि सहज बोध द्वारा अपना संतुलन वो आसानी से पा लेता है, क्योंकि तब वो बिना जरूरत के न कुछ खाएगा, न ही कुछ हानिकारक वस्तु लेगा, आवश्यकता अनुसार सोएगा और कार्य करेगा। उसके सहज बोध में अप्रशिक्षित मन प्राण द्वारा प्राय बाधा डाली जाती है, कारण उनका निम्न चेतना के वशीभूत होना। घूम फिर के हम फिर वहीं आ जाते हैं जो माँ का एक वाक्य कि चेतना का उत्कर्ष बहुत जरूरी है। अगर चेतना का उत्कर्ष है, चेतना का विकास है, चेतना उच्च हो रही है, तो चीजें धीरे धीरे अपने आप निम्न प्राणिक इच्छाओं की बजाय अभिप्सा में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अभिप्सा में यानी ईश्वर के प्रति इच्छा होना। एक चीज और किसी ने पूछी थी कि वो प्रश्न मैंने लिख लिया था कि प्रार्थना और अभिप्सा में क्या अंतर है, क्योंकि कई बार लगता है कि एक ही चीज तो है। अभिप्सा भी कोई इच्छा है, प्रार्थना में भी कोई इच्छा होती है, लेकिन यहीं पे वो कहती कि नहीं, फर्क इतना है कि प्रार्थना में ज्यादातर एक मांग होती है, या कभी कभी आंशिक रूप से कृतज्ञता होती है। क्योंकि हम मांगते किससे हैं, प्रार्थना किससे करते हैं? जिसके प्रति हमें विश्वास है, जिसके प्रति हम विनम्र हैं, जिसके प्रति आस्था है। तो कृतज्ञता होती है कि तुम हो जिससे हम कुछ मांग सकते हैं, यानी पहले हम कुछ पा चुके हैं, जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है उसी से हम कुछ और भी पाना चाहते हैं। तो प्रार्थना में ज्यादातर डिमांड होती है, मांगने की चीज होती है, जबकि कृतज्ञ अभिप्सा में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा जरूर है कि एक बिंदु, एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब प्रार्थना और अभिप्सा मिल जाते हैं, वो लगभग एक दूसरे में समाहित होते हैं। वैसे प्रार्थना कहीं बाहरी चीज और अभिप्सा अंदर से आती है, वह सूत्रबद्ध होती है, और इसीलिए जो अभिप्सा है हम उसे प्रार्थना के रूप में लिख सकते हैं।
एक स्टेज आएगी ऐसी जबकि अंतर नहीं पता चलता है, क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं वो मांगना किस स्तर का है। साधारण अपनी छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति की मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर अभिप्सा जागृत हो गई है तो उस अभिप्सा के द्वारा भी हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना ईश्वर को पाने के लिए। यानी प्रार्थना जब अभिप्सा के भाव से रंग जाए, भर जाए, तो वो प्रार्थना अभिप्सा ज्यादा हो जाती है, प्रार्थना कम होती है। तो इस तरह से अपने अंदर अभिप्सा को जागृत करना सर्वांगीण रूप से, मानसिक, प्राणिक और शारीरिक रूप से हमारा परम आवश्यक कर्तव्य हो जाता है, हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम योग पथ पे जाना चाहते हैं, खास तौर पे श्री अरविंद के योग पथ पे, जो कि लक्ष्य हमारे सामने रख देता है अतिमानस की उपलब्धि। अतिमानस की उपलब्धि करनी है, श्री अरविंद के योग पथ पर जाना है, तो अभिप्सा को आगे बढ़ाना है। इस अभिप्सा को जीवंत बनाए रखना है, संबल बनाना है, इसको और सबल बनाना है, दिन रात फोकस करके रखना है, सजग सचेतन रूप से, कि अभिप्सा से हम भटके ना, अभिप्सा हमारी आध्यात्मिक अभिप्सा ही बनी रहे। धीरे धीरे एक एक दिन एक एक करके हम चरणों से आगे बढ़ें, मानसिक, प्राणिक, सर्व और शारीरिक या भौतिक रूप से अभिप्सु रहें। उस अभिप्सा को निरंतर बनाते हुए धीरे धीरे एक साथ जब हम तीनों को कर लेते हैं यूनिफिकेशन के द्वारा, इन तीनों के एकत्रीकरण के द्वारा, जब ये तीनों चैत्य के लगाम के साथ आए, चैत्य के कंट्रोल में आए, चैत्य के अनुशासन में आगे बढ़े, तो इनकी अभिप्सा ऑटोमेटिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक अभिप्सा पे जाती है, जिसको श्री माँ कहती हैं कि सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ अभिप्सा है। तो इसलिए इसी अभिप्सा की हम लोग इच्छा करें, या इसी अभिप्सा की अभिप्सा करें बल्कि कहना चाहिए, और हम लोग प्रयास करते हुए एक साथ आगे बढ़ें। आज यहीं शांत होती हूँ। धन्यवाद।